अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ अमेरिका से मैं हूं खालिद हमीद और प्रोग्राम है खबरों से आगे। नाज़रीन, जैसा कि आपने खबरों में देखा कि रूस के दारुल-हुकूमत मॉस्को के कंसर्ट हॉल में एक हौलनाक वाक़या पेश आया। जुमा 22 मार्च की शब लोगों की बड़ी तादाद मॉस्को के मुज़ाफ़ात में क्रोकस सिटी कंसर्ट हॉल में जमा थी। इस हॉल में सोवियत यूनियन दौर के रॉक बैंड ने भी परफॉर्म करना था कि अचानक फायरिंग शुरू हो गई और उसके बाद वहां आग भड़क उठी। हमले में 137 अफराद हलाक और 180 से ज़्यादा जख्मी हुए। इस हमले की जिम्मेदारी दाइश खुरासान ने कबूल की है। दाइश खुरासान ने सोशल मीडिया पर हमले की एक धुंधली सी वीडियो भी पोस्ट की थी, जिसमें मुबैना तौर पर बंदूक बरदारों को क्रोकस कंसर्ट हॉल में घुसते हुए दिखाया गया था। रूसी फोर्सेस ने हमले में मुलव्वस 4 अफराद को गिरफ्तार करने का दावा किया है, जिनका ताल्लुक ताजिकिस्तान से बताया जाता है। चारों मुलजिमान को इतवार की शब शदीद जख्मी हालत में मॉस्को की एक अदालत में पेश किया गया, जहां अदालत ने उनके मुबैना इक़दाम को दहशतगर्दी करार दिया। माहिरीन का कहना है कि दाइश खुरासान का कंट्रोल अफगान सूबे नंगरहार और कुन्नड़ तक ही महदूद था, लेकिन हालिया कुछ अरसे में शिद्दत पसंद तंजीम ने अपना दायरा और असर और रसूख कई इलाकों तक फैला दिया है। ये दाइश खुरासान है क्या? वाज़ेह है कि खुरासान इस खित्ते का एक तारीखी नाम है, जिसमें मौजूदा पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान और वस्ती एशिया के कुछ इलाके शामिल हैं। दाइश खुरासान की बुनियाद सन 2015 में रखी गई, जिसके पहले सरकर्दा रहनुमा हाफिज सईद खान थे, जिनका शुमार कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान TTP के सरकर्दा रहनुमाओं में होता है। हाफिज सईद खान एक अमरीकी ड्रोन हमले में मारे गए थे। ताहम पाकिस्तानी और अफगान तालिबान के साबिक जंगजुओं की दाइश खुरासान में शमूलियत के बाद उनकी तंजीम मजबूत होती रही। शिद्दत पसंदी के मौजू पर काम करने वाले सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार दाऊद खटक कहते हैं कि अफगानिस्तान में इस वक्त दाइश खुरासान के पास अमली तौर पर कोई भी महफूज ठिकाना नहीं है। अलबत्ता किसी भी शिद्दत पसंद तंजीम की बका अमन व अमान वाले इलाकों में नहीं, बल्कि हालत जंग में होती है, क्योंकि इस तरह की तंजीमें लड़ाई की सूरत में ही अपना वजूद बरकरार रख सकती हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका से बात करते हुए दाऊद खटक ने कहा कि अगस्त सन 2021 में अफगान तालिबान ने मुल्क का कंट्रोल संभालने के बाद जंगजू तंजीमों पर वाज़ेह कर दिया था कि वो अफगानिस्तान में अमन के साथ तो रह सकते हैं, लेकिन अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल करते हुए चीन या दीगर वस्ती एशियाई ममालिक के खिलाफ कार्रवाइयाँ नहीं कर सकते हैं। उनके बकौल तालिबान क़यादत के ऐलान के बाद मुख्तलिफ तंजीमों से मुंसलिक जंगजुओं ने दाइश खुरासान में शमूलियत इख्तियार कर ली थी। पेशावर यूनिवर्सिटी में शोबे इब्लाग आमा से वाबस्ता प्रोफेसर सैयद इरफान अशरफ के मुताबिक दाइश खुरासान पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान में कई हमलों की जिम्मेदारी कबूल कर चुकी है, लेकिन मॉस्को में 100 से ज़ायद अफराद को निशाना बनाना न सिर्फ इस खित्ते बल्कि यूरोप और अमरीका के लिए भी तशवीश का बाइस बन सकता है। वॉइस ऑफ अमेरिका से बात करते हुए इरफान अशरफ ने कहा कि अगरचे अफगान तालिबान ने मॉस्को में होने वाले हमले की मजम्मत की है, ताहम उन्हें खदशा है कि इस हमले के असरात रूस और तालिबान हुकूमत के ताल्लुकात पर भी पड़ सकते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के साबिक सेक्रेटरी दाखिला सैयद अख्तर अली शाह भी कहते हैं कि दाइश खुरासान की हालिया कार्रवाइयों को मद्देनज़र रखते हुए ये कहा जा सकता है कि वो यूरोप समेत कहीं भी दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ बआसानी कर सकते हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका से बात करते हुए उन्होंने कहा कि दाइश खुरासान की जानिब से मॉस्को जैसी तर्ज की कार्रवाइयाँ जारी रहीं तो खदशा है कि आलमी ताकतों को इस खित्ते में दोबारा से दाखिली और खारजी और कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के आड़ में मुदाखलत का मौका मिल सकता है, जैसा कि अमरीका को इराक़ और अफ़गानिस्तान में अल-कायदा के ख़िलाफ़ फ़ज़ाई और ज़मीनी कार्रवाई का जवाब मिला था। उधर रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि गुज़श्ता हफ्ते मॉस्को के करीब एक म्यूज़िक कंसर्ट पर हमला इस्लामी अस्करियत पसंदों ने किया है।
مگر ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ یوکرین کے مفاد میں تھا اور ہو سکتا ہے کہ اس میں کیف کا کوئی کردار ہو، جبکہ یوکرین نے ان الزامات کو لغو قرار دیتے ہوئے انہیں مسترد کر دیا ہے۔ اسی طرح فرانس کے صدر میکرون نے بھی کہا ہے کہ داعش کے دہشت گردوں نے پہلے ان کے ملک میں حملے کی کوشش کی تھی اور یہی وجہ تھی کہ ماسکو میں حملے کے بعد ان کے ملک میں سیکیورٹی کی سطح آخری حد تک بڑھا دی گئی ہے۔ تو ناظرین، آپ دیکھتے ہیں کہ داعش خراسان میں اپنا دائرہ وسیع کر دیا ہے اور یورپی ممالک بھی تشویش پائی جا رہی ہے۔ آپ کے خیال میں کیا اس یلغار کو یہیں روکنا ضروری ہے، اور کیا اس کے لیے افغانستان کے طالبان کا تعاون حاصل کرنا ہوگا یا ان کے خلاف نیا بحث کھولنا ہوگا؟ دونوں صورتوں میں کیا نتائج نکلیں گے؟ آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔ آگاہ کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔